नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी, ईडी, ये तमाम सरकारी एजेंसी 2013 से लेके अब तक हम देख रहे हैं कि यह भले ही स्वायत्ता कहे, लेकिन सत्ता पक्ष के दरबार में कैसे हाजिरी भरते हैं। कई चीजें हमने देखी, और खासकर सीबीआई का प्रोसिक्यूशन रेट इतना बुरा है कि कई बार ताज्जुब ये लगता है कि सीबीआई वाकई सही मायने में काम करती है या फिर सत्ता पक्ष के हाथ में खिलौना बनती है। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार सीबीआई पे सवाल उठे हैं। सीबीआई पे मीडिया ने सवाल उठाया, सीबीआई पे कई बार कोर्ट ने सवाल उठाया, जुडिशरी, सीबीआई पे विपक्ष ने सवाल उठाया। लेकिन पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सत्ता पक्ष के लोगों को भी सीबीआई पे विश्वास नहीं रहा, और यही सीबीआई डायरेक्ट हिट होती हुई दिखाई दे रही है। जो सरकार का ईडी के बाद सबसे पैम्पर्ड चाइल्ड है, उसका ही उसके ऊपर ही अब विश्वास सत्ता पक्ष के अपने लोगों का नहीं। बंगाल खासकर, जहां ममता की सरकार लगातार बनी हुई है पिछले 10-15 साल से, वहां हर गुनाह, हर जुर्म जो बंगाल में होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहराया जाता है, ममता को घेरा जाता है, और भाजपा लगातार आंदोलित होती है। सरकारी आरजी अस्पताल में जो हत्या हुई थी, अब एक दरिंदगी की शिकार हुई थी एक महिला डॉक्टर, और फिर उसकी हत्या हो गई थी। उसके माता-पिता ने अब सीबीआई पे डाउट किया, लेकिन अब उससे भी बड़ी बात, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा में मारे गए भाजपा के नेता अभिजीत सरकार के परिवार ने भी सीबीआई जांच पर अविश्वास बताया। सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई के लापरवाही के कारण ही उनके भाई के हत्या के मामले में आरोपित को जमानत मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें अब सीबीआई पे भरोसा नहीं। विश्वजीत ने यह भी सवाल उठाया कि 3 साल बाद भी सीबीआई मामले में पूरक आरोप पत्र क्यों नहीं जमा दे पा रही है। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कलकत्ता में बेलेघाट इलाके में भाजपा के नेता अभिजीत सरकार की हत्या की गई थी। सत्तारूढ़ जो पक्ष है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप था। मामला हत्या के हाईकोर्ट में गया, मतलब कलकत्ता के हाईकोर्ट में गया इस हत्या का मामला, और उसके बाद सीबीआई का आदेश, जांच का आदेश दिया गया। जब भाजपा के ही नेता के परिवार ने सीबीआई पे अविश्वास बताया, उसके ऊपर लीपापोती करने के बजाय भाजपा के प्रदेश के जो मुख्य प्रवक्ता है, जो सांसद है राज्यसभा में, शमीक भट्टाचार्य जी, उन्होंने कहा कि हम भी इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं। हमें परिवार के प्रति सहानुभूति है। हमने सीबीआई पे भरोसा नहीं खोया, लेकिन जांच की प्रगति में निराशा है। हमारा अदालत पे भरोसा है। हमें विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता का हत्या के मामले में न्याय मिलेगा। अब भट्टाचार्य साहब का ये जो वक्तव्य है, ये अपने आप में, वो सीबीआई, उनकी मजबूरी है कि वो सीबीआई पे विश्वास बता रहे हैं, लेकिन ये जांच से निराशा भी बता रहे हैं। यदि जांच से निराशा है, तो फिर सीबीआई पे विश्वास कैसे? इसके पहले कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, और फिर हत्या के मामले में बहुत सारा बवाल हुआ।
सीनियर डॉक्टर, जो हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर थे, उनका तबादला, उनके ऊपर आरोप, टीएमसी उनको बचाने का प्रयास कर रही है, ये आरोप। और इसके बाद सीबीआई की जांच का आदेश हुआ। उन्हें लगा कि क्योंकि टीएमसी की सरकार है वहां पे, तो कहीं ना कहीं यदि टीएमसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, या टीएमसी उन लोगों को सुरक्षा कवच दे रही है जिन्होंने ये घिनौना काम किया, तो फिर सही मायने में जांच नहीं होगी, तो सीबीआई की इंक्वायरी होगी। और सीबीआई की जब इंक्वायरी हो गई, तो अब जाके 2 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, और उन्होंने चल रही जांच से असंतोष और सीबीआई पे अविश्वास व्यक्त किया। उनका दावा है कि तुरंत अदालत हस्तक्षेप करे और नए सिरे से जांच करवाए। उन्हें डर है कि स्थिति उनके नियंत्रण के बाहर हो सकती है। उन्हें संदेह ये भी है कि इस जांच के नाम पर, मतलब सीबीआई के जांच के नाम पर, सारे सबूत गायब किए गए हैं, हो गए हैं। इसके पहले यदि हम थोड़ा पीछे जाए, सुशांत सिंह राजपूत हत्या जो भी प्रकार है, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस पे, खासकर मुंबई पुलिस पे नकारा होने का आरोप लगाते हुए, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे थे तो राजनीति की रोटियां सेकनी थी, तो वहां 0 एफआईआर की मामला सीबीआई को जांच को दिया गया। उसके बाद ईडी ने एंट्री मारी, उसके बाद नेशनल नैरोकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनबीसी ने, उसने एंट्री मारी। आखिर तक इतने साल हो गए, अ, उनके पोस्टमार्टम का जो विसरा था वो, और पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है, फिर उसकी जांच एम्स दिल्ली ने भी की। अंत तक सीबीआई भी ये नहीं बता पाई कि आत्महत्या है या हत्या है। कई जगह पे सीबीआई की ये मजबूरी भी होती है। हमने सीबीआई का हाल ही में जो अजित पवार को जो क्लीन चिट दी और उनके फ्रीज किए हुए जो एसेट्स है वो डिफ्रीज किए। इसके पहले सीबीआई ने 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से ज्यादा के प्रॉपर्टी उनकी अटैच की थी, ये बोल के कि ये करप्शन का मामला है। लेकिन अजित पवार सत्ता पक्ष के साथ चले गए, क्योंकि वो अब सत्ता एनडीए का हिस्सा है, तो एनडीए के कोई भी नेता करप्ट तो हो नहीं सकता। इसलिए सीबीआई ने अपनी गलती मानते हुए वो डिफ्रीज कर दी। तो सीबीआई ने पहले ही अटैच इसलिए किए थे क्योंकि उनकी राजनीतिक बदला लेना था, या उन्हें भाजपा ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाना था। जब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का उपयोग सत्ता पक्ष, विपक्ष को बदनाम करने के लिए करेगा, तो कई जगह पे सरकार के दबाव में, सत्ता पक्ष के दबाव में सीबीआई एंट्री तो लेती है, ईडी एंट्री तो लेती है, लेकिन वो जांच इसलिए धीमी हो जाती है क्योंकि जो सत्ता पक्ष चाहते हैं वो निष्कर्ष पे सीबीआई पहुंच नहीं पाती। क्योंकि सीबीआई को निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी देने होते हैं। साइंटिफिक एविडेंस के बगैर आप काम करोगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट को से फटकार ईडी को मिली थी। ईडी ने खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कोल कांड में ईडी ने जिस अग्रवाल को अरेस्ट किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ईडी है, आप एजेंसी है, आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करिए। किसी ने एफिडेविट दे दिया और आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी ने वक्तव्य दे दिया और आपने अरेस्ट कर लिया बिना सबूतों के। यही ईडी कर रही है। इसीलिए 100 करोड़ का आरोप हो, लेकिन फिर उसके बाद चार्जशीट मात्र 1,80,00,000 पे फाइल करनी पड़ती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मैं बात कर, वही हालत संजय सिंह की हुई है, एक्साइज यानी नई दारू पॉलिसी कांड में। वही हालत सिसोदिया की हुई है, वही हालत केजरीवाल जी की हुई है। अरेस्ट करने के बाद उनको जमानत होती है। वही हालत हेमंत सोरेन की हुई है, क्योंकि जिस जमीन कांड पे हेमंत सोरेन 5 महीने जेल में रहे मुख्यमंत्री होते हुए, उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया और उनको जमानत दी गई। तो कई जगह पे जब सरकारी पक्ष मात्र बदला लेने की भावना से या विपक्ष को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का उपयोग करती है, तो एजेंसियां धूम धड़ाके से केस रजिस्टर करती है, खूब प्रेस रिलीज देती है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने की बात करती है, दोषियों को अरेस्ट करने की बात करती है। लेकिन जब कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है, तब वो नहीं कर पाती जो सत्ता पक्ष चाहता है या जिसको लेके उन्होंने
बढ़ चढ़ के वक्तव्य दिया होता है। इसलिए जाँच धीमी होती है, चार्जशीट फाइल करने में लेट होता है, क्योंकि कोर्ट के सामने तो प्रूफ़ के साथ जाना होता है। कुल मिला के सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अपने देश में कैसा काम करती है, ये समय-समय पर कोर्ट ने जो लताड़ सुनाई, उससे प्रतीत होता है। अब तो भाजपा के अपने लोग भी कहते हैं कि सीबीआई ठीक से जाँच नहीं कर पा रही है। इसके मायने हैं सीबीआई ठीक से टीएमसी के नेताओं को घसीट नहीं पाई। यदि वाक़ई उसमें हो, तो घसीटने में क्या प्रॉब्लम है? सीबीआई तो केंद्र के अधीन है, ममता बनर्जी के तो नहीं। कुल मिला के बीजेपी के अपने नेताओं ने जब ये सवाल उठाए, जब भट्टाचार्य साहब जो प्रवक्ता है, प्रमुख प्रवक्ता भाजपा के, वो कहते हैं कि विश्वास है लेकिन निराशा है। ये बात बताते हैं कि सीबीआई भी डायरेक्ट हिट होती है। कुल मिलाकर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये कैसे काम करती है? एक बार फिर एक विद्रूप चेहरा सरकार का सामने आता है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।